महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। महामहिमा मंडित पूज्यपाद गुरु सेवी भगरथ जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। इस पावन स्थल पर मंचासीन सद्गुरु महाराज जी के चरण सेवक पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। समस्त मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग महान संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले हम आपको ये समझना होगा संत किसे कहते हैं, फिर ये भी समझेंगे संत का क्या काम है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि परमहंस जी महाराज जिनकी जयंती हम सभी लोग मना रहे हैं, इनका कहना है संत किसे कहते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। सद्गुरु महाराज जी ने अपनी दूसरी वाणी में कहने की कृपा की है, शांति क्या चीज़ है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जान। शांति के स्वरूप परमात्मा है। सद्गुरु महाराज जी का कहना है जो परमात्मा को पा लेते हैं वास्तव में वे संत होते हैं। सज्जनों, परमात्मा को पाने वाले महापुरुष की क्या स्थिति होती है। उपनिषदकार ने बड़ा अच्छा कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि कहते हैं जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेते हैं उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। जिस ग्रंथि के रहने पर जीव का जन्म मरण होता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। वे जीव जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और आगे कहते हैं उनके हृदय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहने की कृपा की है, जिसके हृदय में संशय भरा रहता है उनका निश्चित रूप से विनाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मक बुद्धि विनश्यति। जिस बुद्धि के अंदर में संशय है, जिसके हृदय में संशय है, बात बात पर संशय करता है, खास करके परमात्मा के ऊपर संशय है, जीव के ऊपर संशय है, माया के ऊपर संशय है। ये सब जो संशय है किसी के हृदय में भरा हुआ है तो परमात्मा श्री कृष्ण कहते विनश्चित, उसका विनाश होता है। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं परमात्मा को जो तत्व रूप में जान लेता है, पहले तो जड़ चेतन की ग्रंथि उनके हृदय पर से खुलती है, फिर उनके हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता।
जिससे उसका विनाश होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, उनका कर्म नष्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म हो, सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो, तामस कर्म हो, क्रियमान कर्म हो, संचित कर्म हो, प्रारब्ध कर्म हो, शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, किसी भी प्रकार का कर्म है तो उनका सारा कर्म नष्ट हो जाता है। सज्जनों, कर्म के नष्ट हो जाने पर जीव जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। संत पलटू साहब ने कहा अपनी वाणी में, जो जीव किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से बंधा रहता है वो जीव पुनः शरीर भाव को प्राप्त करता है। कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे। जो जीव कर्म के बंधन से बंध जाता है स्वाभाविक रूप से शरीर और संसार के बंधन से वो बंधता है, मतलब जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन परमात्मा को जानने वाले जीव कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो आप लोगों को स्मरण हो गया होगा, जो अपने जीवन काल में परे से परे तत्व परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना, सबसे पहले उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, उनके हृदय से संशय चला गया, उनका सारा कर्म नष्ट हो गया। वास्तव में ये संत हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा कि संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है। सज्जनों, याद रखिएगा, साधु के वेश में या गृहस्थ वेश में भी जो साधना करने वाले हैं, संत तो दोनों तरह से हुए हैं, वैरागी में भी और संसार में रहने वाले भी, गृहस्थाश्रम में रहने वाले भी। जो साधना कर रहे हैं, चाहे साधु लेन में हो या गृहस्थ में हो, वो साधक हैं, साधना करने वाले हैं। अगर उनके अंदर में किसी भी प्रकार का विकार आ रहा है तो वे संत कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि संत निर्विकारी होते हैं। संत के अंदर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, षड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। संत का ये लक्षण है। संत ऐसे होते हैं, उनके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब विकार नहीं होते हैं, या किसी भी प्रकार के विकार नहीं होते हैं। वे अनग होते हैं, उनके अंदर में किसी प्रकार का पाप नहीं होता है, बिल्कुल वो निकामी होते हैं। संसार की कोई कामना, संसार की कोई इच्छा उनके अंदर में नहीं रहती। ये संत का लक्षण है, इनको संत कहते हैं। सज्जनों, अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला जाए तो उनका क्या लाभ हो, उनको क्या लाभ मिलेगा? गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उद्धरणहार। अगर ऐसे संत की शरण में चले जाएंगे ना तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाएगा। जो जन मतलब पुण्यात्मा ऐसे संत की शरण में जाएंगे उनका तो उद्धार होगा ही। अगर पापात्मा भी चले गए ना, जो उंगली माल के जैसे पापात्मा है, रत्नाकर के जैसे पापात्मा है, आम्रपाली वेश्या की तरह पापात्मा है, ऐसे नीच भी पापी भी ऐसे संत की शरण में चला जाएगा, गुरु नानक देव जी महाराज के तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। संत शरण जो जन पड़ा सो जन उद्धरणहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अगर ऐसे संत की कोई निंदा करता है ना तो बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। और संत कबीर साहब ने क्या कहा, अगर ऐसे संत की शरण में कोई जीव चला गया तो देखिए कितना बढ़िया खुलासा पूर्वक बोले संत कबीर साहब, सुख देवे। अगर ऐसे संत की शरण में गए तो क्या देंगे आपको? वे सुख देंगे। सुख देवे दुख को हरे, आपके दुख को हर लेंगे। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कम मिले परम स्नेही संत।
अगर ऐसे संत की शरण में कोई चला गया तो संत उस जीव को सुख देते हैं, उनके जीवन से दुख को दूर कर देते हैं, उनके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। संत दरस जिमि पातक टरे, उनका पाप खत्म हो जाता है। सज्जनों, ऐसे संत के अंदर में ये सामर्थ्य होता है, ये शक्ति होती है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज ऐसे ही संत हैं, ऐसे ही संत हैं। आज उनकी जयंती हम आप मना रहे हैं। सदगुरु महाराज जी का वचन है, सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, मेरी जयंती मनाना किसी को तभी सार्थक होगा जब वे हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। हमारे बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे तब मेरी जयंती मनाना सार्थक होगा। जयंती के अवसर पर गुरु महाराज जी का प्रवचन हुआ तो ऐसा बोले थे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी के प्रवचन में है, सज्जना, सदगुरु महाराज जी ने हम आपको क्या बताया? सदगुरु महाराज जी ने कहा 2 कामों को रोज करना चाहिए, अब 5 कामों को छोड़ देना चाहिए। 2 बातों को रोज करना चाहिए, 5 बातों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। वो क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। 5 पापों को छोड़ देना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं समझ लीजिए गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और ऐसे ही व्यक्ति के लिए गुरु महाराज जी की जयंती मनाना सार्थक होगा। तो हम लोग ऐसा संकल्प लें गुरु महाराज जी की जयंती के अवसर पर कि हम 2 कामों को करेंगे, 5 कामों को छोड़ देंगे, हम लोगों का जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। सज्जनों, इतना ही कह करके मैं सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, युगल श्री चरणों में श्रद्धारूपी पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से।